फाल्गुन के आरंभ होते ही सभी जगह होली के रंग दिखने लगते हैं। वसंत ऋतु का यह पर्व है ही अद्भुत। हर आयु वर्ग के लोग स्वयं की रुचि के अनुसार रंगोत्सव खेलते हैं। होली का उल्लेख हमारे भारतीय ग्रंथों में भी मिलता है। इसे साहित्य के ग्रंथों में वसंतोत्सव कहा गया है। फाल्गुन में होने के कारण इसे स्थानीय भाषा में फाग भी कहते हैं। आइए देखते हैं होली पर आधारित यह रिपोर्ट। उत्सवों का देश है भारत। देखा जाए तो यहाँ प्रतिदिन कोई न कोई उत्सव होता ही है। इसी क्रम में प्रसिद्ध है रंगों का महोत्सव होली, जिसे रंगोत्सव या फाल्गुनोत्सव भी कहा जाता है। रंगों का यह पर्व वस्तुतः ऋग्वेद के प्रमुख देव अग्नि से साक्षात संबद्ध है, जिसमें अन्न उपजाने वाले कृषक अपने नए धान्य के अंश को प्रथमतया अग्नि को समर्पित करते हैं। तदनु धान्य अर्थात फसल का प्रयोग आरंभ करते हैं। भारतीय पंचांग के अनुसार होलिका दहन फाल्गुन मास की पूर्णिमा को संध्या काल में किया जाता है। होलिका दहन प्रहलाद की पौराणिक कथा के कारण अत्यंत प्रसिद्ध है, जिसके माध्यम से होलिका रूपी दुर्भावना का अंत एवं भक्त की भावना की विजय प्रदर्शित की जाती है। साथ ही ऋतु परिवर्तन का भी बोध कराता है यह होली का त्योहार। यह तो सब जानते ही हैं कि होली के ये रंग भेदभाव मिटाकर आपस में सौहार्द की भावना को उत्पन्न करते हैं। भारतीय साहित्य में होली का वर्णन वसंतोत्सव के रूप में मिलता है। संस्कृत नाटककार श्री हर्ष ने अपनी रत्नावली नाटिका में होली के दृश्य का सुंदर वर्णन किया है, जहां राजा उदयन अपने दुर्ग से प्रजा को होली खेलते देखते हैं। भारत में होली के अवसर पर विविध रूपों में यह त्योहार मनाया जाता है। व्रज क्षेत्र की फूलों, प्राकृतिक रंगों की होली के साथ साथ लठमार होली विश्व में प्रसिद्ध है। भारतीय पावन पर्व होली महोत्सव जो होलाष्टक लगने से प्रारंभ होता है। सबसे पहले राधा रानी होली खेलती हैं। जो रंग बरस रहे हो बरसाने वो रंग तीन लोक में नाए। बरसाना की होली के बाद नंदगांव में होली होती है। नंदगांव बरसाना में लठमार होली होती है। और रंग भरनी एकादशी को वृंदावन बिहारी जी में होली होती है और मथुरा जन्मभूमि पर होली होती है। द्वादशी को गोकुल में छड़ीमार होली होती है। इस प्रकार से और जब होली होती है तो पूरे संसार में होती है। भागवत भगवान वर्णन करते हैं। भागवत में 10वें स्कंद के 90वें अध्याय में वर्णन आता है। सिंचमानोच्युतस्ताभिर हसन्ति भीष्म रेचकैः पृथसिंचन वज्रक्रीणे यक्षभिर्यक्षराडिव। कि भगवान ने पिचकारियां चलाई और भगवान की रानियों ने भी पिचकारियां चलाई। हर पर्व का अपना एक विशेष महत्व होता है। इसी क्रम में होली का भी अपना एक पौराणिक, सांस्कृतिक एवं आधुनिक महत्व है। जहां ऋतु परिवर्तन के समय एक और होलिका दहन के माध्यम से विविध औषधियों का अग्नि संयोग वातावरण को कीटाणु मुक्त करता है, वहीं प्राकृतिक रंगों का या फूलों से खेली होली हम सभी के आनंद और उत्साह का अवसर बनती है। समग्र देश में इस अवसर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। रंगोत्सव के इस अवसर पर श्री कृष्ण को झूला झुलाया जाता है। तीर्थों पर इस अवसर पर विशेष आयोजन किए जाते हैं। कुल मिलाकर रंगों का यह पर्व सभी के मन जीवन में नई चेतना, नई ऊर्जा का संचार कर अपने रंगों को सार्थक कर देता है। गवीश द्विवेदी, डीडी न्यूज़।